यहाँ पे ये नदर्न प्लेन है और यहाँ पर आप देखेंगे ये पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ डेजर्ट है, थाल मरुस्थल, और 6th पार्ट है इसका द्वीपीय क्षेत्र। एशियन यानी यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है ये वाला। अगर ये दोनों टकराते हैं तो ये इंडियन प्लेट जो है ये नीचे की ओर चला गया है। इसमें देखना में क्या है, ये नीचे ये सेडिमेंट्स है, यानी कि समुद्र हो गया, बीच में पानी है। और यहाँ पानी है तो कुछ तो सेडिमेंट्स होंगे ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होंगे, पानी है तो ये सेडिमेंट्स वगैरह भी होंगे यहाँ पे कुछ है। और इसकी गति इधर की साइड है। जब दो प्लेटों की गति विपरीत साइड में होती है तो वो आपस में टकराती है। टकराने के बाद में एक प्लेट नीचे चली जाती है और एक प्लेट ऊपर उठ जाती है। नीचे कौन सी जाती है, तो ये क्या है, ये एविडेंसेस है। आप ऐसा सोचते हैं इस तरीका से कि अगर हिमालय का निर्माण हुआ है तो किस प्रक्रिया से हुआ है, ये भी दिखाया हुआ है। अब यहाँ से ऊपर जो देखो, ये है आपका क्या है, ये है मुख्य हिमालय। इसके ऊपर ये सारा क्या है, ये ऊपर की ओर जो है वो है ट्रांस हिमालय। ये सारा भूसन्निधि के अवसादों में क्रमिक वलन वाला पॉइंट जो ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में एक जोन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंधु सांगपो फ्यूचर जोन। ठीक है, के बाद में यहां पर आप देखेंगे ये क्या है, यहाँ K2 ये बना लिया। ये क्या है, बातूरा। के बाद में ये है सिंधु नदी। इन दोनों नदियों के बीच से, यानी कि इन दोनों का जो विस्तार है, जो लद्दाख का जो विस्तार है वो श्योक और सिंधु, ये जो बीच में, ये सब इसके बीच में इनका विस्तार है। ये इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है, इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। ट्रांस का रेंज में लिखेंगे, ट्रांस हिमालय का यह हिस्सा लद्दाख के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। देखेंगे आप इसे, ये है जांस्कर रेंज, ये है जांस्कर रिवर, इसी के साथ में आप देख लेना यहाँ पे। नेक्स्ट लिखेंगे, यह है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, यह है सिंधु नदी का। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे भारत के भू आकृतिक प्रदेशों की। लेक्चर नंबर 3 है, ये है हमारा तीसरा लेक्चर और इसका नाम है भारत की संरचना और भू आकृति विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि भारत के अंदर किस प्रकार की जो संरचना है, किस प्रकार से वो बनी है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ पे जैसे आप ऊपर देखेंगे ये हिमालयन रीजन है, यानी कि एक हिमालयन रीजन है। उसके बाद में ये नदर्न प्लेन है, ग्रीन वाला आप देख रहे होंगे, ये वाला यहाँ पे ये नदर्न प्लेन है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ डेजर्ट है। और यहाँ पर आप ये सारा ये वाला ये देखेंगे, ये कोस्टल एरिया है। ये क्या है, कोस्टल एरिया है। और ये सारा क्या है, ये हिमालयन रीजन है। समझ गए आप। तो इस प्रकार से हम इसे देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो भारत का जो निर्माण हुआ है और भारत के अंदर की जो विशेषता है, इसकी अपनी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो किस प्रकार से और किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है, इन पर हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं और देखते हैं। हम इसको 6 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 6 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लेंगे। पहला है भारत का पर्वतीय प्रदेश, भारत का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है मध्य भारत का मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत। चौथा है तटवर्ती मैदान। और 5वां भाग है इसका थार मरुस्थल। थाल मरुस्थल। और 6th पार्ट है इसका द्वीपीय
क्षेत्र। समझ गए आप? तो हम जो भारत का विभाजन है वो इस 6 पॉइंट्स के अंदर करेंगे और बारी बारी से एक एक पॉइंट को उठाएंगे और उसका एक विस्तृत वर्णन करेंगे। और मेरी ओर से मैं जैसे जब लास्ट करने वाला हूं तब मैं इसकी मैपिंग कराऊंगा आपको कि जो भारत है उसके अंदर जो स्टेट है, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं, प्रीलिम्स के अंदर प्रश्न आते हैं और मेंस के लिए आपको एक समझ बन जाएगी जो आपको वास्तव में चाहिए। अगर आप भारत को अच्छे से नहीं समझेंगे तो विश्व का जो भूगोल है वो क्या समझेंगे, और वो आप समझ भी लेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि भारत का आपको भूगोल जानना बहुत जरूरी है। पहले हम इंडिया को अच्छे से समझेंगे। अगर आपसे एक यूपीएससी एस्पायरेंट के तौर पर कुछ भी पूछा जाए तो आप अच्छे से आंसर कर पाए और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आंसर कर पाए, इधर उधर की बातें ना करते हुए। तो ये हम देखेंगे, इसका हमने 6 पार्ट में इसे डिवाइड किया है। भारत का पर्वतीय प्रदेश, भारत का मैदान क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत, तटवर्ती मैदान और थाल मरुस्थल, ये हमने यहाँ पे भी देखा है। ये कोस्टल है हमारा, ये आइलैंड है यहाँ पे, तो ये आप हमने बांट करके देख लिया है। ठीक, अब आप पहला वाला आप डालेंगे, पहला वाला आप देखेंगे तो यहाँ पर हम फर्स्ट टॉपिक डालेंगे। टॉपिक क्या है अपना? पहला वाला टॉपिक क्या है? ये भारत का पर्वतीय प्रदेश, भारत का पर्वतीय प्रदेश। ये हम करेंगे, फिर उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए चलते रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। तो भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है उसका निर्माण कैसे होता है, वो बनता कैसे है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं हिमालय के लिए। तो आप यहाँ देखना एक बार, ये वाला आप देखेंगे, यानी कि 60 मिलियन ईयर्स एगो जो भारत है वो कहाँ है, देखना इस तरीका से, यहाँ है, ये है, ये इंडिया है यहाँ पे। और इसका जो गति है, इसका जो गति है वो कैसा है, नॉर्थ ईस्ट की ओर है। अगर आप ये देखेंगे तो कैसा है, नॉर्थ ईस्ट की ओर इसका गति है। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ आप देखेंगे ये भारत है, ये है 50 मिलियन ईयर्स एगो। ये कितना है, ये 70 मिलियन ईयर्स एगो है। ये कितना है, ये 50 मिलियन ईयर्स एगो है। और ये आज, ये अब का भारत है, देखना। तो भारत की जो प्लेट है यानी कि एक इंडियन प्लेट, और ऊपर से आप देखेंगे ये है यूरेशियन प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ऊपर से यूरेशियन प्लेट आ रही है जिसकी गति किधर की ओर है, दक्षिण की ओर है। और इंडियन प्लेट जो है उसकी गति क्या है, नॉर्थ ईस्ट की ओर है, नॉर्थ ईस्ट की ओर ये गति करते हैं। और जब वे दोनों के दोनों आकर के मिलते हैं, और इनके बीच में क्या है, टेथिस सागर। ये क्या है इनके बीच में, ये वाला आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये है टेथिस सी, टेथिस सी इसके बीच में है। इन दोनों की गति है, ये आपस में आ रहे हैं। इस तरीका से आप देखेंगे कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और दूसरी प्लेट यहाँ पे है। इस तरीका से ये प्लेट है एक, तो आप इसे मान सकते हैं ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। और ये इंडियन प्लेट है, यानी भारतीय, भारतीय प्लेट है। और इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है सागर, पानी है यहाँ पे। ठीक है, ये है टेथिस सी, टेथिस सागर, ये है टेथिस सागर। अब ये दोनों आ रहे हैं। अब आपको पता है दो प्लेट है, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर के जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो जब दो प्लेट है, अगर दो प्लेट एक दूसरे की ओर आ रही है, इसे बोलते हैं कन्वर्जेंस, इसे कहते हैं हम कन्वर्जेंस। तो इनमें क्या हो रहा है, दोनों में एक दूसरे की ओर आ रही है। एक प्लेट हल्की होगी, उसकी डेंसिटी कम होगी, एक प्लेट भारी होगी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। जब वो दोनों टकराती हैं आपस में, तो जो भारी प्लेट है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे की ओर चली जाएगी। इस तरीका से देख रहे हैं यहाँ पे आप, ये वाला, ये है अपना एशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, एशियन यानी यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है ये वाला। अगर ये दोनों टकराते हैं तो ये इंडियन प्लेट जो है ये नीचे की ओर चला गया है, इसमें देखना ये नीचे की ओर चला गया है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो इंडियन प्लेट है वो क्या है, भारी है, ये उसकी डेंसिटी ज्यादा है। और जो ये आपका एशियन प्लेट है इसकी डेंसिटी क्या है, कम है।
और ये नीचे की ओर जा रही है। आज भी इसके ऊपर अध्ययन है कि ये अभी भी लगातार जा रही है, नीचे की ओर जा रही है। और इसी से, जैसे कि आपको पता है कि हिमालयन क्षेत्र जो है उसमें भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो सिस्मिक जोन, क्योंकि उसके आसपास में भी आप देखेंगे जो भी स्टेट आते हैं वहां पर सिस्मिक जोन ज्यादा है, इंटेंसिटी के भूकंप वहां पर आते हैं। तो ये जो प्लेट है ये नीचे की ओर जा रही है, लगातार ये इसके नीचे जा रही है। तो जब जब भी इसके अंदर एक जर्क लगता है, जर्क मतलब है अचानक से वो अंदर की ओर जाएगी, झटके से अंदर की ओर जाएगी, तभी क्या है एक भूकंप आ जाएगा। और वो जो भूकंप है वो आपको इसके नियर अबाउट यहाँ पर सब और देखने के लिए मिलेगा, भारत के अंदर देखने के लिए मिलेगा, आसपास के क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर इस तरीका से ये जो प्लेट है, लाइट सेडिमेंट, हैवी सेडिमेंट, यानी कि ये जो है यहाँ पर क्या है, ये बीच में क्या है, ये सेडिमेंट्स यानी कि समुद्र हो गया, बीच में पानी है, और यहाँ पानी है तो कुछ तो सेडिमेंट्स होंगे ना यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होंगे, पानी है तो ये सेडिमेंट्स वगैरह भी होंगे यहाँ पे कुछ। अगर ये दोनों आ रही हैं, मानी ये प्लेट आई एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो ये जो सेडिमेंट्स है ये भी क्या करेगा, ये ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा, ये ऊपर की ओर उठेगा इस तरीका से, ठीक है। तो जब ये दोनों मिलेंगी आपस में टकराएंगी, तो ये जो सेडिमेंट है यानी कि जो भी अवसाद है, ये अवसाद ऊपर की ओर उठ जाएगा। ऊपर की ओर उठने के बाद में क्या बनाएगा यहाँ पे, इसी तरीका से बोलते हैं कि हिमालय का जो निर्माण है वो इस प्रक्रिया से हुआ है। और जितने भी वलित पर्वत हैं, एक मेंस में प्रश्न आया था कि क्या कारण है कि जितने भी वलित पर्वत हैं वो कॉन्टिनेंट के किनारों पर पाए जाते हैं, तो उसका कारण क्या है, उनका कारण है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, यानी कि जहां पर भी दो प्लेट है कि विपरीत दिशा में होती है, ये इसकी गति इधर की साइड है और इसकी गति इधर की साइड है। जब दो प्लेटों की गति विपरीत साइड में होती है तो वो आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद में एक प्लेट नीचे चली जाती है और एक प्लेट ऊपर उठ जाती है। नीचे कौन सी जाती है, जो हाई डेंसिटी की होती है, जो भारी प्लेट होती है, और कम डेंसिटी की जो प्लेट होती है, हल्की प्लेट जो होती है, वो ऊपर की ओर आ जाती है। तो इस प्रकार से मानते हैं कि जो हमारे हिमालय हैं या दुनिया में जितने भी वलित पर्वत हैं वो इसी प्रक्रिया से निर्मित हुए हैं। समझ गए आप, ये वाली बात आप समझ गए, ये वाला आप डायग्राम देख लेना। तो ये जो सेडिमेंट है, ये वाला जो सेडिमेंट है वो ऊपर उठ गया है, ये ऊपर की ओर उठ गया है यहाँ पे, और इसे उठने से बन गए हैं हिमालय। अब आप हिमालय के अंदर देखते होंगे कि नमक पाया जाता है हिमालय के अंदर, जैसे पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट बोलते हैं, वो किस प्रकार से पाया जाता है। आपने देखा होगा जो जो झील है, सांगपो नाम की जो झील है, वो बड़ी न्यूज में रहती है, सांगपो नाम की झील, क्योंकि वो क्या है, सबसे ज्यादा खारे पानी की भी झील है। खारा पानी, वहां खारा पानी कहां से आया, तो इसका मतलब क्या है कि जो पानी है वो उठा होगा साथ में, क्योंकि वाटर तो यहाँ पे भी है ना। तो अगर इस तरीका से वो उठा है तो वहां पर झील भी बनी होंगी, झील भी बनी होंगे ना, खड्डे भी बने होंगे ना। तो यही जो खड्डे हैं वहां पर झील बन गई है, और ये जो पानी है वह भर गया है, और वहां पर सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो सॉल्ट है वो भी पाया जाता है। तो इसी से क्या पता चल रहा है कि कभी इनके बीच में समुद्र रहा होगा। तो ये क्या है, ये एविडेंसेस है। आप ऐसा सोचते हैं इस तरीका से कि अगर हिमालय का निर्माण हुआ है तो वो किस प्रक्रिया से हुआ है, वो कैसे हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया है। दो प्लेट हैं, एक है भारतीय प्लेट यानी इंडियन प्लेट, एक है यूरेशियन प्लेट, दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं, यानी कि उसकी गति है साउथ की ओर, इसकी गति क्या है, साउथ की ओर है, और इसकी गति क्या है, नॉर्थ ईस्ट की ओर है। इसका जो गति है वो क्या है, दिशा क्या है, नॉर्थ ईस्ट की ओर है इसका दिशा। तो ये दोनों आपस में आकर टकराती हैं, और टकराने से हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय नवीन वलित पर्वत है, और नवीन इसलिए है क्योंकि वो अभी भी इसमें ये प्रक्रिया जारी है, ये अभी भी ये प्रक्रिया जारी है। और ये कब हुआ है, लगभग 60 मिलियन ईयर्स एगो पहले ये हुआ है, आप इसे देखेंगे। उसके बाद में ये मैंने आपको समझा ही दिया है, ये वाला मैंने आपको समझा दिया, वो 40 ईयर्स में इस तरीका से आ जाता है, और फिर आपस में 20 में इस तरीका से वो अंदर धस जाते हैं। ये 33 जो है वो ऊपर उठ जाएगा, और यहाँ पे आप देखना ये सब ये तरीका से उठ रहा है ना, ये पहाड़ बन गए हैं इस तरीका से, तो ये बन गया है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये इंडियन प्लेट है जो नीचे की ओर चली गई है, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। और ये एशियन या यूरेशियन प्लेट है। यहाँ पर जो ऊपर है ये ट्रांस हिमालय है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर आपको देखेंगे ये नेपाल है, यहाँ पे है तिब्बत जो है एक ट्रांस हिमालय में ही आएगा ये वाला। हैवी सेडिमेंट्स जो है वो ये है, आपको यहाँ पे दिखा दिया है, ये ऊपर की ओर उठ गए हैं और ये पहाड़ बना लिया है। आज की ये जो आज की स्थिति है, ये आज की स्थिति है, आज हम वर्तमान में देखते हैं, आज यानी कि वर्तमान में, समझ गए आप, ये वाला आप समझ गए।
अब हम देखेंगे कि हिमालय का जो निर्माण तो हो गया, लेकिन हिमालय का जो निर्माण है उसमें हिमालय किस तरीका से बने, तो हिमालय को हम कैसे बांटेंगे। हिमालय को हम बांटेंगे, मुख्य हिमालय में बांट देंगे। देखना, एक तो हो जाएगा ट्रांस हिमालय, यानी कि जो हिमालय से पीछे की साइड है वो ट्रांस हिमालय है, मुख्य हिमालय है। उसके बाद में मिडल हिमालय आ जाएगा, ये तो मुख्य हो जाएगा। एक जो बीच में आता है मिडल, ठीक है, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और एक आ जाएगा आपका शिवालिक, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, तो ये तीन तरीका के हिमालय हैं जो हम देखेंगे। दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। और यहीं पर अब आगे भी आप देखेंगे इसका विस्तार और भी हो जाएगा। इसका विस्तार है जो कि आप म्यांमार के अंदर देखेंगे, और उसी के साथ में यानी कि म्यांमार में भी इसका विस्तार देखेंगे, म्यांमार में। और उसके साथ ही हम इसका विस्तार देखेंगे अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां तक हम इसका विस्तार देखने वाले हैं। तो अब देखते हैं हम हिमालय के विषय में। देखना एक बार इसे, मुख्य हिमालय यानी कि महान हिमालय इसे बोलते हैं हम, ये महान हिमालय है। उसके बाद में आप इसे देखेंगे मध्य हिमालय है, ये वाला, ये है आपका मध्य हिमालय। और इसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये भी, ये तो लगातार उन्होंने बनाया हुआ, लेकिन ये भी क्या है, जैसा कि आपको मध्य हिमालय दिख रहा है उसी तरीका से इसके अंदर भी इस तरीका से फॉल्ट है, यानी कि यहाँ पे कटा हुआ है ये जगह जगह से। समझ गए आप, तो इसी तरीका से ये भी दिखाया हुआ है। अब यहाँ से ऊपर जो देखो ये है आपका क्या है, ये है मुख्य हिमालय। इसके ऊपर ये सारा क्या है, ये ऊपर की ओर जो है वो है ट्रांस हिमालय। ये सारा क्षेत्र क्या है ऊपर, ये है ट्रांस हिमालय। मुख्य हिमालय से ऊपर का जो क्षेत्र है वो क्या है, ट्रांस हिमालय। आगे देखेंगे इसमें, ठीक है। ये जो ट्रांस हिमालय है, देखना एक बार ट्रांस हिमालय में क्या क्या आता है। काराकोरम रेंज आएंगी, लद्दाख, जास्कर, जो महान हिमालय है वो इधर आकर के, ठीक है, किरथर, सुलेमान रेंज, ये सारे के सारे, जैसे किरथर है, सुलेमान रेंज है, ये सारे सारे इसी की रेंज है, हिमालय की रेंज है। और जो ईस्ट में है, ये ईस्ट में जो है आपको मैंने बता दिया, म्यांमार के अंदर अराकान योमा, अराकान योमा नाम का एक पर्वत है, पूरी पहाड़ी है, वो रेंज है, वो भी इसी का है। और अंडमान निकोबार भी जो कि अंडर वाटर है, वहाँ से वो अंडर वाटर जाते हुए है, लेकिन इसी का एक विस्तार है, हिमालय का ही वो विस्तार है। आप इसे अच्छे से समझ गए हैं। अब हम आगे देखते हैं इसी का, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया, ये आपको समझ में आ गया है कि किस तरीका से एक इमेज आपके दिमाग में बन गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये अपने पास में रखना है। ये आप देखेंगे, अगर आपके पास में ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है, इसका पेज 12 पे आप जाएंगे, 12वें पेज पे जाएंगे, जहां आपको जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये वाला जो दिया हुआ है, ये आप इसे अपने सामने रख लेंगे। ये आप देखेंगे अपने सामने, ये वाला रख लेंगे मैप, ठीक है, खोल कर रखना है अपने पास ये वाला मैप। और एक मैप मैं आपको और बताऊंगा आज की, ऑनलाइन भी आपके पास में होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे, अब आप इसमें देखने वाले हैं, लिखना एक बार, यहाँ तक हमने देख लिया, अब इसमें कुछ लिख लेना एक बार। आप लिखेंगे हिमालय का निर्माण, लिखना हिमालय का निर्माण, हिमालय का निर्माण तैथित भूसन्नति के, तैथिस भूसन्नति के अवसादों में क्रमिक वलन व, में क्रमिक वलन व उन्नयन से हुआ है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता दिया है, तो ये वाला जो मैंने आपको बताया है, ये तैथिस सागर था यहाँ पे, और इसके अंदर क्या थी, भूसन्नति, ठीक है। ये इसके अंदर क्या था, ये सारा अवसाद थे। जब ये आपस में पास आए, ये ऊपर उठ गया, और इसी के ऊपर उठने से किसका निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है। लिख लिया आपने, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। इसे बना लेंगे, इसी प्लेट को आप, यूरेशियाई प्लेट और ये दोनों मैंने जैसे आपको बताया है, यहां से बना लेंगे आप। ये एक प्लेट है, और एक प्लेट ये है, ठीक है। इसे आप कह सकते हो यूरेशियन प्लेट। इसकी दिशा ये है, और ये है भारतीय प्लेट।
और इसकी दशा ये है, और ये बीच में आपका वाटर है। इस तरीक़ा से आप इसे बना लेंगे। और इसका निर्माण हुआ कब है? लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व। कब हुआ है? लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है। देखेंगे आगे। अब देखना इसे, जैसे आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर इस तरीक़ा से। ये है, तो ये है हमारा क्या है, ये मुख्य हिमालय है यहाँ पे। ये क्या है देखना, पहले ये वाला देखना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये है ट्रांस हिमालय। ये क्या है, यहाँ से देखना ये वाला, ये क्या है, मुख्य हिमालय। ये क्या है, मुख्य हिमालय। ठीक है, बना लेंगे ये वाला भी, फिर साथ साथ बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि पीडीएफ तो फिर पीडीएफ ही होती है। ठीक है, आप देखेंगे इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये क्या है, एक संधि है, एक संधि है यहाँ पे। ठीक है, ये एक संधि है, इसका नाम क्या है? सिंधु सांगपो फ्यूचर जोन। इसका नाम क्या है? सिंधु सांगपो फ्यूचर जोन। फ्यूचर जोन, समझ गए आप? ये वाला पॉइंट जो ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में एक जोन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंधु सांगपो फ्यूचर जोन। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कब बना है? क्रिटेशियस काल में बना है। क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ है। ओके, लिखना है इसके आगे, इसका निर्माण इसमें लिख लेना आप, इस तरीका से ट्रांस हिमालय डाल करके लिखना है आपको। इसका निर्माण क्रिटेशियस काल के बाद यूरेशियाई प्लेट के, इसका निर्माण क्रिटेशियस काल के बाद यूरेशियाई प्लेट के दक्षिण की ओर संचालन से होता है। इसका निर्माण यूरेशियाई प्लेट के दक्षिण की ओर संचालन से होता है। ठीक है, हम देखेंगे इसके अंदर ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन से आते हैं, कौन कौन सा आते हैं इसके अंदर। एक आता है काराकोरम, काराकोरम। दूसरा लद्दाख, लद्दाख। तीसरा जास्कर। चौथा कैलाश, कैलाश। समझ गए आप? ये आते हैं, ये आते हैं इसके अंदर। ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन से श्रेणियां आती हैं? काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जास्कर और कैलाश, ये आते हैं ट्रांस हिमालय। लिखना है इसके विषय में, ट्रांस हिमालय महान हिमालय श्रृंखला के उत्तर में स्थित पर्वतमाला है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय श्रृंखला के उत्तर में स्थित पर्वतमाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महान हिमालय, फिर उसके बाद में मध्य हिमालय और फिर शिवालिक आता है। तो जो महान हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, उसके भी नॉर्थ में ये है। तो ट्रांस हिमालय जो है वो महान हिमालय के उत्तर में स्थित एक श्रृंखला पर्वतमाला है। नेक्स्ट लिखना, इसमें काराकोरम, इसमें काराकोरम, जांस्कर, लद्दाख और कैलाश पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। इसमें काराकोरम, दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें काराकोरम, सेकंड है जांस्कर,
लद्दाख, फोर्थ है कैलाश। ये चार हैं इसके अंदर, ट्रांस हिमालय के अंदर। नेक्स्ट लिखना, इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। ट्रांस हिमालय को लिखना, ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि क्योंकि इसका अधिकांश भाग तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट लिखना, यह पूर्व से पश्चिम, यह पूर्व से पश्चिम 1000 यानी कि 1000 किलोमीटर तक फैला है। यह पूर्व से पश्चिम, यह पूर्व से पश्चिम 1000 किलोमीटर तक फैला है और औसत ऊंचाई, और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है। यानी कि इसकी औसत ऊंचाई कितना है, इसका जो पॉइंट और लिख लेना इसी में जो ट्रांस हिमालय में लिख रहे थे। इसका जो ऊंचाई है वो 1000 किलोमीटर, तो इसका क्या है, दूरी है, यानी कि जिसमें फैला है। और दूसरा पॉइंट है 3000 मीटर तक का इसका ऊंचाई है। ठीक है, 3000 मीटर तक का इसका ऊंचाई है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे हम काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणियां। पहला पॉइंट आप लिखेंगे जो हमने इसमें चारों में से लिखा है। पहला पॉइंट लिखेंगे आप काराकोरम श्रेणी, यानी कि काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज लिखेंगे इसमें। यह श्रेणी अफगानिस्तान और चीन के साथ लिखेंगे। ये श्रेणी अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमा बनाती हैं। ये श्रेणी अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमा बनाती हैं। यह ट्रांस हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी सीमा है। काराकोरम जो है ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर की सीमा है। नेक्स्ट लिखेंगे, इस श्रेणी की चौड़ाई लिखेंगे 120 से 140 किलोमीटर। क्या है ये चौड़ाई, इसकी जो औसत चौड़ाई है वो कितना है, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे इस श्रेणी की औसत चौड़ाई 120 से 140 किलोमीटर है। अधिकांश चोटियां शायद ही कभी 5500 मीटर से कम की हैं, यानी कि 5500 मीटर से कोई भी कम नहीं है इसमें, जितनी भी श्रेणी है। और श्रेणी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, मीटर से कम की हैं। कुछ चोटियों की ऊंचाई समुद्र तल से 8000 मीटर से भी अधिक है। यानी कि इसकी जो ऊंचाई है, तीसरा पॉइंट में देखेंगे, जो इसकी चोटी है उनका जो 5500 मीटर इससे तो कम नहीं है, लेकिन 8000 मीटर तक भी इसकी ऊंचाई है। समझ गए आप। तीसरा लिखना, K2 दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची, K2 दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची और भारत की सबसे ऊंची, K2 दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची और भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी में स्थित है। समझ गए आप। काराकोरम श्रेणियों में ही K2 स्थित है। नेक्स्ट इसी में देखेंगे, इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। K2 को क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। समझ गए आप। तो
इसमें देखेंगे इसकी श्रेणी कौन कौन सी है, ये हम देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे लद्दाख। लद्दाख श्रेणी, लद्दाख रेंज, समझ गए आप? देखना इसे, लद्दाख रेंज में लिखेंगे, लद्दाख रेंज में लिखेंगे ट्रांस हिमालय श्रेणी का यह हिस्सा, ट्रांस हिमालय श्रेणी का यह हिस्सा लेह के उत्तर में स्थित है, लेह के उत्तर में स्थित है, लेह के उत्तर में स्थित है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसका, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसका, लद्दाख पठार काराकोरम पर्वतमाला के उत्तर पूर्व में स्थित है, लद्दाख पठार काराकोरम पर्वतमाला के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह कई मैदानों और पहाड़ों में विच्छेदित है, यह कई मैदानों, यह कई मैदानों और पठारों में विच्छेदित है, ये कई मैदानों और पहाड़ों में विच्छेदित है। यह भारतीय संघ का सबसे ऊंचा पठार है। पॉइंट बना बना कर भी आप लिख सकते हैं इसी में, जैसे प्लस प्लस करके मैंने आपको बताया कि लाइन टू लाइन नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। नोट्स आपको बड़े ही इस तरीका से बनाना है कि जो पॉइंट टू पॉइंट होंगे प्लस प्लस करके आप लिखते जाएं। जैसे मैंने बोला था आपको कि यह लद्दाख पठार, यानी कि लद्दाख पठार काराकोरम के पर्वतमाला में उत्तर पूर्व में स्थित है। तो बस क्या लिखना है इसमें, लद्दाख लिख देना है और उत्तर पूर्व लिख देना है, बस इससे काम चल जाएगा आपका। यह मैदान पहाड़ी में विच्छेदित है, यानी कि पहाड़ी और मैदान में विच्छेदित, वैसे ऐसे लिख देना है। उसी के साथ में अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि संघ का, यह भारतीय संघ का सबसे ऊंचा है, तो लिख देना है भारतीय संघ का सबसे ऊंचा, वैसे ऐसे लिखना, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना। मैं आपको बोलूंगा क्योंकि आप समझ जाएंगे, एक बार सुन लेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको जरूरत नहीं है कि ये आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, तो आप लाइन टू लाइन नहीं लिखेंगे, मैं बोलूंगा लाइन टू लाइन, लेकिन लिखना है शॉर्ट्स में, जैसे शॉर्ट आप लिखते हैं प्लस प्लस करके, जैसे मैंने आपको बताया वैसे लिखना है। समझ गए? लिखेंगे आप, यस भारतीय संघ का सबसे ऊंचा पठार है, इसमें कई मैदान हैं, जैसे सोडा मैदान, इसमें कई मैदान हैं जैसे सोडा मैदान और अक्साई चिन्ह, सोडा मैदान और अक्साई चिन्ह, इसका देखेंगे आपको, सोडा मैदान और वह अक्साई चिन्ह, अक्साई चिन्ह, समझ गए? लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे जांस्कर श्रेणी, जांस्कर रेंज, जांस्कर रेंज, जांस्कर रेंज लिखेंगे। इसमें ट्रांस हिमालय का यह हिस्सा, ट्रांस हिमालय का यह हिस्सा लद्दाख के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जांस्कर श्रेणी में लिखेंगे ट्रांस हिमालय का यह हिस्सा लद्दाख के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, जो उसकी औसत ऊंचाई है इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है, ये मीटर है, ये मीटर, ठीक है, 6000 मीटर है। लिखेंगे तीसरा पॉइंट इसका, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसका, यह श्रेणी जांस्कर को लद्दाख से अलग करती है,
जांस्कर श्रेणी यानी कि यह श्रेणी जांस्कर को लद्दाख से अलग करती है। देख लेंगे एक बार इसे, देखेंगे आप इसे। ये है जांस्कर रेंज, ये है जांस्कर रिवर, इसी के साथ में आप देख लेना यहाँ पे। यहाँ पर है ये जांस्कर रिवर, ये है जांस्कर रिवर, यहाँ है जांस्कर, जांस्कर रेंज है ये, समझ गए आप। यहाँ पे देख लेना, ये है जांस्कर रेंज, ठीक है। तो ये पूरी श्रेणी है, आप इसे थोड़ा सा देख लिया आपने, ये वाला यहाँ पे है, ठीक है। ये है जांस्कर रेंज, समझ गए आप, देख सकते हैं आप। फोर्थ पॉइंट पे लिखेंगे कैलाश पर्वत श्रृंखला, कैलाश पर्वत श्रृंखला इसे लिखेंगे कैलाश, लिखे ना, कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय को, कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय के उच्चतम और सबसे बीहड़ यानी कि ऊबड़ खाबड़, कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय के उच्चतम और सबसे बीहड़ भागों में से एक है। यह तिब्बत के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, यह तिब्बत के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। कैलाश पर्वत, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में, कैलाश पर्वत हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है। कैलाश पर्वत हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए, कैलाश पर्वत हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है। नेक्स्ट लिखेंगे, यह सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, यह सिंधु नदी का, यह सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पे एक बार देख लेना आप, जो मैंने आपको बताया है, ये क्या है, यहाँ काराकोरम है, ये वाला यहाँ पे, ये देख लेना आप, काराकोरम है। ये है लद्दाख पर्वत, यहाँ पे देखना ये वाला लद्दाख पर्वत है। ये सारे के सारे पर्वत जो है ये कौन से हैं, ये रेंज है पूरा, ये काराकोरम रेंज है, ये पूरा जो रेंज है ये कौन सा है, ये लद्दाख का है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो रेंज है, ये वाला, ये कौन सा है, ये जास्कर है, ये जास्कर है ये वाला। और ये वाला जो आप देखेंगे ये, ठीक है, ये कौन सा है, ये है धौलाधर पर्वत, ये धौलाधर पर्वत है। और ये जो देखो, ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये सबसे नीचे ये वाला, ठीक है, यहाँ तो है इसका पीर पंजाल है ये, और यहाँ पे है ये सबसे नीचे है शिवालिक, समझ गए आप। अगर आपको नॉर्थ टू अगर आपको ईस्ट नॉर्थ टू साउथ पूछता है तो आप सजा देंगे ये वाला, सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर कौन सा है आपका ये है लद्दाख है, फिर कौन सा है जास्कर है, फिर धौलाधर है। उसके बाद में ये यहाँ पे देखो धौलाधर से थोड़ा से ऊपर वाला में यहाँ पे पीर पंजाल है, और फिर ये शिवालिक है। अगर आता है तो आप इस तरीका से लगा देंगे इसे। और हिमालय का जो मैंने विभाजन आपको दिखाया है, इसमें सबसे ऊपर कौन से हैं ये, यदि ग्रेट हिमालय से ऊपर हम देखते हैं तो कौन सा है आपका ट्रांस हिमालय, यानी ग्रेट हिमालय से ऊपर है ट्रांस हिमालय, फिर ये वाला ऊपर, फिर इसके बाद में आता है आपका ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद में ये वाला जो आता है ये आपका लेशर हिमालय, और फिर ये आउटर हिमालय, फिर ये क्या है आउटर है, इसे हम बोलते हैं महान हिमालय। इसको हम बोलते हैं मध्य हिमालय, और इसे हम बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक हिमालय। समझ गए। और ये सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा ITCZ, MCT, IMBT और FTT, यानी कि फॉल्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो हम देखेंगे इसे। इंडो गंगा प्लेन यहाँ पे है, और मेरे पास में कोई है, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था आपको, ये सारा ऊपर का ये सब क्या है, ये ट्रांस हिमालय है, ग्रेट हिमालय से ऊपर सारा, ठीक है। और कुछ ऐसा आज है नहीं। तो फ्रेंड्स ये इसका पहला पार्ट है,
इसमें हमारा एक पार्ट या दो और आएंगे, ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आज हमने देखा है हिमालय का निर्माण किस प्रकार होता है, हिमालय के कुछ बेसिक्स हमने जाने हैं, और ट्रांस हिमालय का हमने पढ़ा है कि उसके कितने पार्ट्स हैं, और उसके विषय में थोड़ा हमने जाना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके विषय में विस्तार से जानेंगे, हिमालय का अलग अलग पूरा विस्तार देखेंगे। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।